कहा गया है, व्रत का अंतिम मूल्य राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राणों की मणि सुपुनीता को। दिया अस्थि दधीचि ने, शिवी ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु सूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला, हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला। अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। दान मनुज का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। दान मनुज का प्रकृत धर्म है, मनुज व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं ही सब कुछ देना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी है। कहीं पे सत्संग हो रहा था, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। उस गांव के समस्त लोगों ने मिलकर थोड़ा थोड़ा धन देकर सत्संग करवाया। जैसे बन पाया सत्संग में व्यवस्था की गई। उसी गांव में एक बड़ा ही धनवान अमीर सेठ था। वह कभी कुछ दान नहीं करता था। अमीर तो था, लेकिन उनकी अमीरी किसी काम की नहीं थी। सत्संग का आयोजन हुआ तो उस सेठ जी ने देखने के ख्याल से वह सेठ जी सत्संग आयोजन के बीच में पहुंचा और जाके सबसे पीछे, जनता सारी बैठी हुई थी, सबके पीछे जाकर वह सेठ जी जहाँ पर जनता की, जहाँ पर लोगों की चप्पल रखी हुई थी, चप्पल जूते पर जाकर बैठ गया। बड़ा कंजूस था। उसे पीछे बैठा तो उससे किसी ने पलट के नहीं देखा। उसे लगा अगर मैं पीछे बैठूंगा तो हमें लोग देखेंगे, हमें कहेंगे कि ऊपर आकर बैठिए। लेकिन किसी ने उस अमीर सेठ को पलट कर नहीं देखा। लोगों ने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, यह जो सबसे पीछे यह कंजूस बैठा हुआ है सेठ, है तो बड़ा धनवान, लेकिन इनका धन किसी काम का नहीं है। अगर आपकी कृपा दृष्टि इन पर हो जाए तो इनका भी कुछ उद्धार हो जाए, इतने बड़े आयोजन में इनकी भी भागीदारी हो जाए। इस सेठ जी को कुछ ऐसा कहिए कि यह इस आयोजन में कुछ दान कर दे। सेठ जी महात्मा जी के कहने पर 1 लाख रुपये देने के लिए तैयार हुआ। 1 लाख रुपया सेठ जी के मुंह से निकल गया कि ठीक है, मैं 1 लाख रुपया दान में दूंगा। जैसे ही सेठ जी ने 1 लाख रुपये देने की बात कही तो आयोजक लोगों ने उसे मंच पर बुलाया और उनको माला पहनाई गई। बड़ा आदर सम्मान मिला। महात्मा जी ने भी उनकी चर्चा की, उनकी बड़ाई की। लोग बड़े खुश हुए कि सेठ जी इतने कंजूस थे, महात्मा जी के कहने पर दान देने के लिए तैयार हो गए। वह सेठ जी जैसे ही मंच पर पहुंचता है तो महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैंने 1 लाख रुपया दे तो दिया, लेकिन 1 मिनट के लिए हमें इस माइक को दिया जाए। मैं आपसे कुछ प्रश्न भरी सभा में जनता के सामने पूछना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, आपको माइक मिलेगी। माइक दिया गया। सेठ जी हाथ में माइक पकड़ते हैं और कहते हैं, महात्मा जी, संसार के लोग तो लोभी होते हैं, धन के लालची होते हैं, लेकिन आप साधु होकर भी इतने लोभी, ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? अभी से कुछ देर पहले मैं चप्पल पर बैठा हुआ था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, और जैसे ही मैंने 1 लाख रुपये देने की बात कही तो मुझे इतना आदर सम्मान मिलने लगा। आपने भी हमारी बड़ाई कर दी। जनता की तो बात, लोग तालियां बजाने लगे, मुझे माला पहनाई जाने लगी। क्या कारण है? आप लोग साधु महात्मा, साधु होकर भी इतने लोभी, पैसों के लिए आपने हमारी बड़ाई की, इसका क्या कारण है? महात्मा जी बड़े चतुर थे। महात्मा जी ने कहा,
आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, आप बैठ जाइए। उसी जगह मंच पर सेठ जी बैठे। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी आप यह बताइए कि अभी से 2 मिनट पहले क्या कारण था कि आपको कोई पलटकर देखने के लिए तैयार नहीं था, और 2 मिनट के दरमियान क्या हो गया जो लोग आपकी चर्चा, आपकी बड़ाई करने लगे, आपकी दुहाई देने लगे, लोग तालियां बजाने लगे, आपको माला पहनाई जाने लगी। क्या हो गया इस 2 मिनट के दरमियान? और उस महात्मा जी ने कहा, सेठ जी यह लोभ की ताली नहीं, यह आपके त्याग की ताली है। आपने जो त्याग किया, आपके त्याग की बड़ाई हो रही है। अभी से 2 मिनट पहले आपने त्यागना नहीं सीखा था तो आपको कोई देखने के लिए तैयार नहीं था। आपने त्यागना सीखा। हमें विचार करना है, यह शरीर जो मिला है, शरीर कुछ भी जो भी हमें परमात्मा के द्वारा मिला है सब कुछ छूट जाएगा, निश्चित रूप से छूटेगा। प्रकृति, ईश्वर हमसे अगर हम ना भी छोड़ना चाहें तो हमें अवश्य छीनने को विवश करेगी, हमसे सब कुछ छीना चला जाएगा। इसलिए हमें समय रहते यह जो इतना अनमोल शरीर मिला है, इससे हम अपना कल्याण कर लें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। सब कुछ तो छूट ही जाएगा, लेकिन आज तक जिन्होंने त्याग दिया, भगवान श्री राम ने सब कुछ त्याग दिया, अयोध्या जैसा राज्य का त्याग किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। त्याग में ही सुख है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए, सबों ने त्याग में ही सुख माना। और हम भी अगर सुखी होना चाहते हैं तो हमें भी अपने अनमोल जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सार्थक कार्य करने के लिए हमें तैयार हो जाना है। मृत्यु को याद रखते हुए कहा गया है, 2 बातों को याद रख जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। संसार की नश्वरता का विश्वास रखते हुए इस मनुष्य शरीर को हमें सार्थक बनाना है। इसी के लिए यह मनुष्य का शरीर मिला है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।